डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में डू एस डायरेक्टेड के नाम से हमें देखने को मिलता है। इसके 10 सब पार्ट्स बने होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। वो हमारी ग्रामर की बुक में अंदर दिए हुए हैं, तो हम वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मैंने इसमें डिटर्मिनर्स फिलअप कर रखे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस्टर शर्मा वेंट टू बाजार एंड बॉट सम हनी फ्रॉम अ शॉप। सम मैंने क्यों यूज़ किया? हनी अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है, इसलिए हमने सम यूज़ कर लिया। शॉप काउंटेबल कॉमन नाउन है, इसलिए हमने अ यूज़ कर लिया। मॉडल्स, आमतौर पर मॉडल्स की हमें ऑप्शंस देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ इस प्रैक्टिस सेट में हमें ऑप्शंस नहीं दी गई, तो हम ऑप्शंस के बगैर इसको सोल्व करेंगे। ही डैश नॉट हेल्प लाफिंग। क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन हो सकती है कुड, कैन, दोनों में से एक हम कुड यूज़ करेंगे। उसने हंसने में हमारी सहायता नहीं की। यू डैश डू एज यू आर टोल्ड। यहाँ पे हमें ऑप्शन हो सकती है मस्ट, शुड। फिर हम मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर शुड और कैन की ऑप्शन हो तो हम शुड यूज़ करेंगे। जैसा आपको कहा गया वैसा ही कीजिए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स को फिलअप करने में मदद ले सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर में हमें ज़्यादातर ऑप्शंस दी होती है। थर्ड क्वेश्चन, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस वो शब्द हैं जो सेंटेंस में आकर सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं नाउन प्रोनाउन का, उनके साथ उनका रिलेशंस बताते हैं। तो हम देखते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर के साथ टू प्रेपोजिशन ही यूज़ होती है। इस तरह कुछ और वर्ब्स भी हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लेती है। ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। नेक्स्ट फोर्थ, हमें सेंटेंस दिया है जिसको कंजक्शन की सहायता से, जो हमें ब्रैकेट में दिया होता है या नहीं भी दिया होता, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और दो सेंटेंसेस को हमने कंबाइन करके लिखना होता है। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज द हाउस एंड द सेकेंड सेंटेंस इज संजीव बिल्ट इट। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन these sentences like this. This is the house that संजीव built। तो that का यूज हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहां पर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। हमें एक सेंटेंस दिया होता है और वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मतलब उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। दोनों ही क्लॉज हमें पहचानने होते हैं, और जो पूछा जाता है उस क्लॉज को लिखकर उसका नाम भी बताना होता है। तो यहाँ हमें पूछा गया है सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? वेयर देयर इज़ अ विल, एंड द सेकेंड, दिस इज द प्रिंसिपल क्लास। और इसका नाम क्या है? जो सब ऑर्डिनेट क्लास है वो तीन तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमें जो यहाँ पर जो क्लॉज दिया गया है, वेयर देयर इज विल, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, मैंने तीनों ही लिख दिए। आपने क्वेश्चन को हल करते समय सिर्फ जो है पर्टिकुलर वही सब ऑर्डिनेट क्लॉज का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है नॉन फिनाइट्स। नॉन फिनाइट्स नाउन की तरह ही काम करते हैं।
जो कि वर्ब की पहली फॉर्म से और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से, वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगाने से, या वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है, दिस रेंट इज़ क्वाइट रिजनेबल फॉर अ वेल डैश हाउस। हमें वर्ब दी गई है फर्निश, तो हम यहाँ पर फर्निश वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे फर्निश्ड। तो ये एज ए नाउन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो नॉन फिनिश्ड जो है वो तीनों तरीकों से ही यूज़ किए जा सकते हैं, इन्फिनेटिव के रूप में भी, जर्न या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी, और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉइस का है। क्वेश्चन है, काइंडली ग्रांट मी लीव। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर तीन तरह की कमांड हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, कमांड हो सकती है, या कोई रिक्वेस्ट भी लिखी हो सकती है। तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे काइंडली रिक्वेस्ट है तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव लिख लिया। नरेशन, डायरेक्ट स्पीच दी होती है, इनडायरेक्ट में चेंज करनी होती है। शी सैड व्हाट ए लवली सीन। आपको पता है कि सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी है और इसके लिए हम विद जॉय, विद सोरो, इस तरह के वर्ड्स ऐड करके लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा शी एक्सप्लेन्ड विद जॉय। आप यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लिख सकते हैं। शी एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट इट वाज अ लवली सीन। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, चेंज द टेंस। टेंस चेंज करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर बताया गया होता है कि कौन से टेंस में हमने सेंटेंस को चेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आई डोंट ट्रस्ट यू सेंटेंस लिखा हुआ है और कहा गया है कि चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे डिड नॉट के साथ। वैसे आमतौर पर पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो आई डिड नॉट ट्रस्ट यू, तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग। हमें एक सेंटेंस दिया होता है और इसको पंक्चुएट करके लिखना होता है। जैसे हमने इसमें देखा वी, यहाँ पे जो डब्ल्यू को हम बड़ा लिखेंगे, वी वांट हेल्प कोमा नॉट सिंपैथी, और उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, क्योंकि पंक्चुएट करने का मतलब फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, कोमा, ये सारी यूज़ करके हमने सेंटेंस को प्रॉपर सही तरीके से लिखना होता है। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट 1 समझ आया होगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिए सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सीखिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।